नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इस सैटेलाइट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह 5:43 पर उड़ान तो भरी, लेकिन तय समय से कुछ सेकंड पहले तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आने से ये ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो सका। तकनीकी दिक्कतों के चलते मिशन कंट्रोल सेंटर को सिग्नल और डेटा मिलने बंद हो गए थे। इसके बाद इसरो के चेयरमैन के सिवन ने बताया कि मिशन पूरा नहीं हो सका। इस सैटेलाइट को आई इन द स्काई यानी आसमान में आंख कहा जा रहा था। इस लॉन्चिंग से इसरो की गतिविधियों को रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही थी, जो कि कोरोना महामारी की वजह से थमी हुई थी। EOD-3 का लॉन्च भी तकनीकी वजहों और कोरोना के चलते पहले 3 बार टल चुका था। अब इसकी फेल होने के बाद इसरो लॉन्च की नई तारीख का ऐलान जल्द ही करेगा। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत करीब 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान पेगासस, किसान जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों को पीटा गया। राहुल के अलावा शिवसेना, राकांपा, राजद, समाजवादी पार्टी, DMK व अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि राज्यसभा में बुधवार को लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इसमें प्रधानमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से बात की। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रमोट की गई महिलाएं शामिल थीं। कार्यक्रम के दौरान देश भर के स्वयं सहायता समूह की सफल महिलाओं की कहानियां जारी की गयी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए 1625 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों के 7500 सदस्यों को बीज के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। ये राशि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना के तहत दी जा रही है। मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस दौरान CM योगी ने खुद शिक्षक के अंदाज में नए शिक्षकों को पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए। विद्यार्थी भाव में रहेंगे तो योग्य शिक्षक बनेंगे, ईमानदारी से कृतित्व करेंगे तो छात्र की कृतज्ञता पाएंगे, और विद्यार्थी का भविष्य अपनी लापरवाही से खराब करेंगे तो कोसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई वर्षों के बाद शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। सरकार ने 4 साल से शिक्षकों के खाली पदों को भरने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है। ये भर्तियां बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के की गई हैं। वाराणसी में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गंगा और वरुणा पलट प्रवाह के कारण खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शहर के निचले और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा का जल स्तर अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 72.1 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। काशी में गंगा की धारा तबाही मचाने के लिए निकल पड़ी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे 72.2 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 71.26 मीटर से 76 सेंटीमीटर ऊपर था। इसके बाद गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी था। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। चारा घोटाले के कोरंडा कोषागार मामले में रांची स्थित CBI कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि फिजिकल मोड में बहस करने की इच्छा वाले कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं। उनके लिए कोर्ट बैठेगी। इसके साथ कोर्ट से रोजाना बहस का भी आदेश दिया। लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपितों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई टालने की अर्जी दाखिल की थी। स्पष्ट है कि कोर्ट मामले के जल्द निपटारे के मूड में है। ऐसे में अगर चारा घोटाला के अन्य मामलों की तरह डोरांडा कोषागार के मामले में भी सजा होती है तो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर रांची के होटवार जेल में होंगे। तेज प्रताप यादव से राजद प्रदेश अध्यक्ष जगत आनंद सिंह के मनमुटाव और पोस्टर विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
रात पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर वे गुरुवार को विस्तार से बात करेंगे। इस बीच रात में तेजस्वी यादव खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए पटना की सड़कों पर निकले। भले पार्टी में विवाद हो, लेकिन उनके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रहा था। गाड़ी चलाते हुए वे कई इलाकों से गुजरे। बताया जाता है कि उन्होंने दीघा की ओर जाकर बाढ़ के हालात देखे। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल न खोले जाने को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम का कहना है कि राज्य सरकार जब शराब की दुकानें, बार और रेस्टोरेंट खोलने को 100 शर्त मंजूरी दे सकती है, तो मंदिर क्यों नहीं खोले जा सकते। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार से पहले मंदिर खोलने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो वो सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। सरकार उन्हें रोक नहीं पाएगी। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए हंगामे और धक्का मुक्की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी समेत 15 विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया, तो केंद्र सरकार इस मुद्दे पर डिफेंसिव हो गई है। अब उस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने काम में रुकावट डालने का काम किया है और इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष घड़ियाली आंसू ना बहाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बुधवार को एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग होने से बड़ा हादसा हो गया। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ दरक गया, जिससे चट्टाने एक बस और कुछ गाड़ियों पर जा गिरी। मलबे से 3 शव और निकाले गए हैं। इसके बाद मृतकों की संख्या 13 हो गई है। वहीं 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी मलबे में 25 लोग और फंसे हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। वहीं आईटीबीपी को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है।